अगर आपकी पलकें बिल्कुल पतली हो चुकी है, फीकी और बेजान दिखती है, उनमें गहरापन नहीं रहा, समय से पहले सफेद होने लगी है या टूट कर जड़ रही है, उनकी लंबाई एक ही जगह पर रुक गई है, उनमें से कोई चमक भी नहीं दिखाई दे रही है और वो इतनी नाजुक हो गई है कि उन पर कोई प्रोडक्ट लगाने से भी डर लगता है, तो ये घरेलू उपाय सिर्फ आपके लिए। आज की इस रेमेडी को लगाने के बाद आपकी पलकें एक हफ्ते के अंदर लंबी होना शुरू हो जाएगी। पलकें इतनी ज्यादा घनी और गहरी लगेगी कि नई नई पलकें भी आने लगेगी। इसका रंग एकदम काला हो जाएगा। पलकें में ऐसी साइन आ जाएगी कि लोगों को लगेगा हमने कोई प्रोडक्ट लगाई ही नहीं। आपकी प्राकृतिक पलकें इतनी ज्यादा लंबी हो जाएगी कि लोगों को लगेगा आपने नकली आईलैशेस लगाई हैं। इस रेमेडी को बनाने में आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा और ना ही पार्लर जाने की कोई झंझट होगी। पार्लर में कई बार केमिकल वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी वजह से हमारी प्राकृतिक पलकें भी कमजोर होकर खराब हो सकती है। इसलिए आज मैं आपको घर पर ही एक ऐसा नुस्खा बताने वाली हूँ जिसे अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपके इसका अच्छा फायदा दिखने को मिलेगा। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर ले रहे हैं एलोवेरा जेल। जी हाँ, एलोवेरा जेल हमारी प्राकृतिक पलकों को स्वस्थ रखने में मदद करती है, उन्हें प्राकृतिक चमक देने में सही होती है, जो पलकों में नमी बनाए रखने में मदद करती है, जिससे वो रुकी और बेजान नहीं दिखती है। कई लोग तरह तरह की चीजों से रेमेडी बनाने की सलाह देते हैं और उसमें कुछ भी मिला देते हैं। ऐसी चीजें आंखों और पलकों को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी आसान घरेलू रेमेडी बताने वाली जिसे सही तरीके से इस्तेमाल करने पर आंखों को नुकसान होने की संभावना कम रहती है और ये पलकों की देखभाल में मदद कर सकती है। अगर आपके घर या गार्डन में एलोवेरा का पौधा है तो आप इसका ताजा जेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसे लंबे समय तक स्टोर नहीं करके रख सकते। इसलिए आप बाजार में से मिलने वाला व्हाइट एलोवेरा जेल भी ला सकते हैं और हरे रंग वाला जेल ना ले। एलोवेरा में कई तरह के विटामिन और पौधे से मिलने वाले लाभकारी तत्व होते हैं जो पलकों को मॉइस्चराइज रखने और उनकी देखभाल में मदद करते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ 1 चम्मच एलोवेरा जेल लेना है। अगर आपको थोड़ा ज्यादा पेस्ट बनाना है तो आप 2 चम्मच जेल भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर एक बाउल में 1 चम्मच एलोवेरा जेल डाल दिया है। अब हम इसमें नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल डालेंगे। जी हाँ, नारियल का तेल एक प्राकृतिक तेल है, इसलिए बहुत से लोग इसे पलकों की देखभाल के लिए इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। ये पलकों को मुलायम बनाए रखने और उसमें प्राकृतिक चमक बनाए रखने में मदद कर सकती है। इसलिए अब हम इसमें थोड़ा सा नारियल का तेल डाल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 चम्मच नारियल का तेल लेना है और इसे एलोवेरा जेल के साथ अच्छी तरह से मिला ले। जैसे जैसे आप इसे मिलाएंगे आपको इसका रंग बदलता हुआ दिखाई देगा और ये अच्छी तरह मिक्स होकर हल्के सफेद क्रीमी पेस्ट जैसा बन जाएगा। अब आप ये मत सोचे कि इसका रंग सफेद क्यों है, इसलिए ये आपके पलकों के लिए फायदेमंद नहीं होगा। ये कई मेकअप प्रोडक्ट नहीं है बल्कि एक घरेलू मिश्रण है। अगर आप इसे नियमित रूप से इस्तेमाल करेंगे और अपनी पलकों की सही देखभाल करेंगे तो समय के साथ पलकें स्वस्थ, मुलायम और अधिक घनी दिखाई देने। ध्यान दें, आपको इसे जितना अच्छी तरह हो सके उतना अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसे तब तक मिलाए जब तक ये एकदम स्मूथ क्रीमी पेस्ट जैसा ना बन जाए। जब इसका टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी जैसा हो जाए तब समझिए कि आपकी रेमेडी इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो गई है। वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहे क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि इस रेमेडी को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है। अभी हम इसमें कुछ और चीजें भी मिलाने वाले हैं। कई लोग रेमेडी तो बना लेते हैं लेकिन उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करना जानते हैं, उन्हें अच्छे परिणाम नहीं मिलते। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए। ये देखिए, जब आपका पेस्ट बिल्कुल अच्छी तरह स्मूथ, क्रीमी और अच्छी तरह मिक्स हो जाए तब आप इसे मिलाना बंद कर सकते हैं। अब हम इसमें तीसरी सामग्री डालेंगे जो है बादाम का तेल। जी हाँ, बादाम का तेल पलकों की देखभाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपकी पलकें कमजोर महसूस होती है या आसानी से टूट जाती है तो ये उन्हें मुलायम रखने और उनकी देखभाल में मदद कर सकता है। इसलिए अब हम इस मिश्रण में थोड़ा सा बादाम का तेल डाल रहे हैं। कई पोषक तत्व बादाम के तेल में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जैसे विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी, ओमेगा फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट। यही कारण है कि बहुत से लोग इसे पलकों और बालों की देखभाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये पलकों को मॉइस्चराइज रखने और मुलायम बनाए रखने और टूटने की संभावना कम करने में मदद कर सकता है। इसलिए हम इस रेमेडी में बादाम का तेल मिला रहे हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ 1 चम्मच बादाम का तेल लेना और इसे भी इस रेमेडी में मिला देना। इसके बाद इसे अच्छी तरह से लगातार मिक्स करें जब तक ये पूरी तरह एक सार होकर घी जैसी मुलायम, क्रीमी और स्मूथ बनावट का ना हो जाए तब तक इसे मिलाते रहें। यहाँ पर मैं सिर्फ 1 सप्ताह के लिए इस्तेमाल जितनी रेमेडी बना रही हूँ। अगर आपको 1 महीने के लिए रेमेडी बनानी है तो आपको सभी सामग्री थोड़ी ज्यादा मात्रा में लेनी होगी। वीडियो के आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस रेमेडी को किस तरह और कहाँ स्टोर करना है ताकि ये लगभग 1 सप्ताह तक ताजा रह सके। अगर आप लंबे समय के लिए बनाना चाहते तो बेहतर होगा कि ऐसे छोटे छोटे बैग
पेस्ट में बनाकर ताजा इस्तेमाल करें। जैसे कि मैंने पहले बताया था, जैसे जैसे आप इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे ये धीरे धीरे घी जैसी चिकनी क्रीमी और स्मूथ बनावट में बदलने लगेगा। जब ये बिल्कुल इसी तरह एक साथ और मुलायम दिखाई देने लगे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, तब आप इसे मिक्स करना बंद कर सकते हैं। अब हम इसमें चौथी सामग्री डालेंगे जो है गुलाब जल। जी हाँ, गुलाब जल अपनी ठंडक और ताजगी देने वाले गुणों के लिए जाना जाता है। ये पलकों और उनके आसपास की त्वचा को ताजा रखने में, महसूस कराने में मदद कर सकती है। अगर पलकों के आसपास धूल मिट्टी या हल्की गंदगी जम गई है तो उसे साफ करने में भी मदद कर सकती है। इसलिए अब हम इस रेमेडी में थोड़ा सा गुलाब जल ऐड कर रहे हैं। अब जब आप इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे तो ये एकदम मुलायम और स्मूथ हो जाएगा। इसका टेक्सचर हल्का क्रीमी और थोड़ा लिक्विड जैसा हो जाएगा, जैसे इसे पलकों पर आसानी से लगाया जा सके। तो अब हमारी रेमेडी पूरी तरह बनकर तैयार हो चुकी है। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे कब लगाना है और कैसे स्टोर करना है। इसके लिए आपको एक साफ और सूखा ढक्कन वाला छोटा कंटेनर लेना है। अब आपने जो भी मिश्रण तैयार किया है उसे इस कंटेनर में भर दे और ढक्कन अच्छी तरह बंद कर दे। इसके बाद आप इसे सुरक्षित जगह पर स्टोर करके जरूरत के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे आप दिन में एक बार सुबह और एक बार रात को सोने से पहले लगा सकते हैं। इसे आप ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं। जब आप इसे अपनी आंखों की पलकों पर लगाएंगे तो ये एकदम मेल्ट होकर पलकों पर आसानी से फैल जाएगा। एक हफ्ते तक नियमित रूप से इस्तेमाल करने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये रेमेडी आपके लिए कैसी है। लेकिन इससे पहले अगर आपकी आंखों या पलकों के आसपास की त्वचा थोड़ी सेंसिटिव है तो पहले थोड़ा सा पेस्ट लगाकर ट्राई कर लीजिए। अगर आपके किसी भी तरह की जलन नहीं होती है तो आप इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को इसे लगाने पर जलन महसूस होती है तो चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए इससे भी ज्यादा आसान और पूरी तरह प्राकृतिक रेमेडी लेकर आऊंगी। आपको ये रेमेडी कैसी लगी आप मेरे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आप इस रेमेडी को अपने आईब्रो पर भी लगा सकते हैं और अपने बाल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए ताकि ऐसी नई नई रेमेडी की वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। अगर आप ऐसी और रेमेडी देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।